टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम परेड कॉलेज के बिल्कुल बाहर हैं, जहां आपको बता रहे हैं एबीवीपी द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना जो है लावण्या जो एक छात्र है उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करने के लिए कहा गया। उसी को चलते आज एबीवीपी जो यहाँ पर संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की बात करें, हमारे भारत देश की, तो हर धर्म के लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह का फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए किसी को भी आमादा किया जाता, वो कहीं ना कहीं गलत है और गलत मैसेज समाज में जाता। उसी के चलते आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जस्टिस फॉर लावण्या, आतंक परिवर्तन बंद करो। नमस्ते, मुकेश मन्हास, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन इस विषय को लेकर किया जा रहा है। जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर घटना होती है, जहां एक 17 वर्ष की एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ एक ऐसा कृत्य किया जाता है कि उसको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ के एक सेक्रेड हाई स्कूल के अंदर जो एक बोर्डिंग स्कूल है, जब वो छात्रा वहाँ पढ़ती है, वहाँ जब दीपावली की छुट्टियाँ आती हैं तो उस छुट्टियों के दौरान उस छात्रा को इतना काम किया जाता है कि वो उस पूरे काम से हरास हो जाती है। और वहाँ का प्रशासन ये कहता है कि यदि आपको इस वर्कलोड से बचना है तो आपको अपना धर्म को परिवर्तन करना होगा। और वो बहन जो है उस पूरे मैटर के बाद हरास होकर जो है सुसाइड करती है। और उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार की भूमिका आती है कि उस पूरे मसले को लेकर तमिलनाडु सरकार ने अभी तक अपनी चुप्पी साध रखी है। उन लोगों, वो लोग जो उस घटना के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई तमिलनाडु की सरकार नहीं करती आ रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से भारत की सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि कब तक हमारी बहनें, चाहे वो रेप के नाम पर हो, चाहे वो कन्वर्जन के नाम पर हो, कब तक हमारी बहनें जो है इस प्रकार की जो चीजें सहती रहेंगी। इसलिए इस समय जरूरत है कि भारत सरकार को जरूरत है कि एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और तमिलनाडु के अंदर जो घटना हुई है उसके बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस घटना को करने के लिए, इसलिए भारत की सरकार को और तमिलनाडु सरकार को एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर इस समय आप यहाँ पे द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने उस बच्ची को, लावण्या को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करने के लिए आमादा करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। और जहाँ तक अभी तक की बात करें तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से चुप्पी साधी हुई है और ऐसी चीजों को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बात करें हमारे देश, बार बार हम ये कहते हैं हमारे देश में हर तरह की आज़ादी है, बोलने की, चलने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताने की वो है अनुमति। पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चीजें सामने आए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। और आज एबीवीपी द्वारा यहाँ पर उस बच्ची, उस हमारी जो यहाँ की जम्मू देश की बेटी है लावण्या के लिए, उसके जस्टिस के लिए यहाँ पे एबीवीपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इस तरह की चीजें सामने आना और जिस तरह से तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु सरकार की चुप्पी साधना, क्या कहोगे? जिस प्रकार 19 जनवरी को ये घटना सामने आती है देश के राज्य तमिलनाडु में, इंसानियत को शर्मसार करती है। एक छात्रा जो केवल 17 वर्ष की है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे वार्डन द्वारा उकसाया जाता है, हरासमेंट की जाती है, शौचालय साफ करने के लिए कहा जाता है और गेट बंद करने के लिए, लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए कहा जाता है। तो उस छात्रा की जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वहीं पे खत्म हो जाती है और वो जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे जो धर्म परिवर्तन है उसे एक्सेप्ट नहीं करना था। तमिलनाडु सरकार अभी तक होश में नहीं है, गूंगी बहरी हो चुकी है। उसको समझना चाहिए कि छात्राओं पर इस तरह का अत्याचार नहीं करेगा। एक तरफ हम नारी का सम्मान करते हैं, उसको पूछते हैं देश भर में, तो एक तरफ एक छात्रा का अपमान, ये बहुत बड़ी बात है। द्वारा उसके परिजनों के द्वारा कोई लिखित में कंप्लेन दी गई है? उसकी खुद की भी जो स्टेटमेंट है वो सामने देखी गई है और बहुत सारे चैनल्स पे वो वायरल भी हुई है। तो यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग करता है, अपराधियों पे कड़ी से कड़ा जो है वो एक्शन होना चाहिए और कठोर से कठोर जो सजा है वो उन्हें मिलनी चाहिए। साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। इनका ये कहना है जिस तरह से तमिलनाडु में एक छात्र को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए आमादा किया जाता, उसी के चलते
यानी कि इस तरह शौचालय से साफ करवाए जाते और भी इस तरह के काम वो नहीं करना चाहती करवाए जाते, उसी के चलते वो छात्र कहीं ना कहीं सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उस छात्र की जो स्टेटमेंट है वो वायरल होती है। तो क्यों आखिर तमिलनाडु सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हर तरह की आज़ादी है, हमें बोलने की, अपने हर धर्म के साथ यानी कि इज्जत करने की और साथ ही साथ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिताने की हर तरह की आज़ादी है, अब अपनी बात को रखने की। पर इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती। उसी के चलते आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही साथ जस्टिस फॉर लावण्या के लिए आज यहाँ पर मांग की कि जिन जिन आरोपियों ने उसे उस बच्ची को दर्पण प्रवर्तित करने के लिए उकसाया या उसको जबरदस्ती करने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।